दिन की जो बात है, हथियार लेके आए हुए थे, हथियारबंद लोग थे, और वो पूरी तरह से हमला करने के लिए आए थे। वो तो यहाँ पे लोग ज्यादा थे, इसलिए देख के वो वापस चले गए। अब सवाल ये उठता है कि जो हमने खुद इन्वेस्टिगेशन करी है, करीब 10 दिन हो गए इन बातों को। इन 10 दिन में जो हमने इन्वेस्टिगेशन खुद करी है, कुछ लोग जो आए हुए थे उन्होंने भी खुद बताया है कि मंत्री के घर पे गोहाना ऑफिस पे ये सारी की सारी साजिश रची गई थी। और मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं डीसी साहब से, एसपी साहब से रोहतक, डीजीपी साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, मैं उनसे मिलने का भी टाइम लूंगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस चीज की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कल ने ऐसा भी हो सकता है कि मंत्री जी अपने लोगों पे खुद हमला करवा के और वो धाराएं फिर हमारे ऊपर लगे, एफआईआर हमारे ऊपर हो, मंत्री जी खुद हमला करवा लें, धाराएं लगे नवीन जैन पे, उठा कर इसको जेल में डाल दो। सवाल इस बात का है कि एक मंत्री होके, इतना बड़ा नेता होके, एक मामूली से आदमी से डरने का कोई सवाल होना नहीं चाहिए। हम तो नहीं डरते भाई, चाहे मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। चाहे मैंने अपनी जिंदगी में प्रधानमंत्री से लेके प्रधानमंत्री के घर तक और माननीय महामहिम राष्ट्रपति के घर तक भी प्रोटेस्ट कर दिया था। हमें उस टाइम पे तो पता नहीं था। चलो, प्रधानमंत्री के घर और अमित शाह जी तो गृह मंत्री हैं, 2 केस चल रहे हैं मेरे ऊपर। तो हुड्डा साहब की सरकार थी, 10 साल हुड्डा साहब के खिलाफ लड़े, आलोचना करी, खूब आंदोलन करे, लठ खाए, केस खाए, वो एक अलग चीज है। खट्टर साहब का तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने मेरे ख्याल में जितना विरोध करा, जितनी आलोचना करी, शायद किसी ने नहीं करी होगी। केस खाए, लठ खाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई थी, किसी ने भी इस तरह की तो चीजें कम से कम नहीं करवाई। वो सरकार का प्रोसेस होता है, ठीक है भाई, यहां तक तो चल जाती है कि भाई ठीक है, अरेस्ट करवा दिया, बंद कर दिया इसने, और उसके बाद बहुत से भाई आए कि भाई हम बीच में आओगे, हम न्यू करेंगे, हम न्यू करेंगे। मैं मंत्री जी से मैं सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, ये सबसे बड़ी समस्या ये है, अब कोई हमारे ऊपर हमला करने के लिए आओगा, अगर हमने उस हमले का जवाब दे दिया और उसको ठोक दिया तो हम फिर गुंडा कहलाएंगे, और हमने छोड़ दिया तो हम उसको फिर वो समझ जाओ आगे पे डू कहलाएंगे। तो ना तो हम गुंडे हैं, ना हम डू हैं। अब हम क्या करें, समस्या आ गई है हमारे जी ने। ये मामला छोटा तो है नहीं, अक मंत्री जी को भी गुंडों की जरूरत पड़ा है, उसके पास तो वैसे ही पुलिस बहुत है, वो तो इधर पुलिस भेज के ये करवा ले जो भी कुछ करवाना। और पुलिस भेजी थी, आप लोगों ने पता होगा, जेल में बैठे बाबा जी के आश्रम पे तो हरियाणा रोडवेज की बस और हमारे यहाँ पे पुलिस की बस आई थी, आप सब लोगों ने देखा है। तो इस देश में हमने तो सबकी, मैंने तो अपने जीवन में 21-22 साल में सबकी आलोचना करी है, जिस तरह से प्लानिंग करके। बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं, रेकी की गई पूरे प्रोग्राम की। पहले रोड पे यहीं पे गाड़ियां खड़ी करी गई, वहां से 1-1, 2-2 आदमी आया। ये मेरे को समझ में नहीं आई भाई। पहली बात तो उनका यहां इस प्रोग्राम में आने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि अगर उनके साथ मारपीट भी होती तो भी केस हमारे ऊपर लगता। एक 80 साल का बुजुर्ग, आपको बड़ी, आप सोचोगे कि उसको वैसे भी भगदड़ होती हो तो लाश मारे घर के बाहर डाल दी थी, बात है, वैसे भी भगदड़ हो जाती थोड़ी बहुत, और वो 80 साल का आदमी मर जाता तो फिर कौन है वो 302 किस पर लगनी थी, मतलब जहीं तो पे लगनी थी। यहाँ कोई झगड़ा हो जाता, कोई और मतलब चला जाता, कोई हमने बेरा भी नहीं पड़ता, कोई गोली चला देता तो 307 हमारे पर लगनी थी।
और ये जो मैं चीज कह रहा हूं, मैं ये अपने इष्ट देवता की, मैं भोलेनाथ की कहो, मैं परशुराम की कहो, मैं अपनी कहूं, माँ बाप की कहो, गौ की पूछ पकड़ के मैं जो बात है, ये बात कैसे कहूं, कसम खा कहूं मैं। और मंत्री जी गौ की पूछ पकड़ के कह दें जिसने भी वो मानने हैं, अगर ये चीजें नहीं है, मंत्री जी और मंत्री के स्टाफ की कॉल डिटेल निकाली जाए उस दिन कि पता चल जाएगी। मैं तो जांच की मांग कर रहा हूं। अब मैं कि जाऊं भाई बताओ, मन ने मतलब कुछ कर दिया तो मैं तो गुंडा हो जाऊंगा, ये तो गुंडा कहेगा चलो बैठा हो, इसने ठा गए जेल में डाल दो, तो क्या करूं मैं बताओ। भाई अगर सरकार ये चाहती है, मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ये चाहते हैं कि भाई ये हरियाणा छोड़ दे या हरियाणा की जनता की आवाज उठाना छोड़ दे, अगर ये चाह रहे हैं तो भाई समाज के लोग, हरियाणा के लोग, जनता कह दो भाई ठीक है बंद कर, इसने हमने जरूरत नहीं है, तो भी छोड़ देंगे हम तो एक बार तो मैंने तो जाना पड़ेगा एक बार। और ये 10 दिन तक पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, जैसे कि मैं आपको पूरा, क्योंकि इतना छोटा मामला नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। एक मंत्री जब गुंडों का सहारा ले रहा है, और ये क्योंकि जब जींद में एक प्रोग्राम हुआ था तो उस टाइम पे उन लोगों, उन बच्चों पर जब दबाव बनाया गया, मैं सोच रहा था मगर यार चलो बालक है कहते हो, तो ये बहुत ही प्री प्लान्ड तरीके से सारी चीजें की गई। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया भाई, मैंने दादा गौतम के साथ खड़ा होकर कोई पाप तो नहीं किया, मान सम्मान स्वाभिमान की बात थी, मैंने तो कहा था माफी मांग ले, मैं तो मैं क्या सारा समाज रुक के मारा था, 36 बिरादरी के लोग बराबर की जमीन की लड़ाई लड़के पाप कर दिया हमने। अगर समाज के लोग भी, 36 बिरादरी के लोग, कोई भी अगर ये कहे कि भाई नवीनतम ने ये काम गलत कर रखे हैं, मैं ये कह दिया कि यार भगवान परशुराम जन्मोत्सव जेल में बैठे बाबाओं के दम पर मनाने की क्या जरूरत है, समझा समाज कमजोर थोड़ी है, तो क्या गलती कर दी भाई हमने, या क्या झूठ बोल दी मैंने, यार मैंने तो कोई झूठ तो नहीं बोली। अगर भाई दारू प्या के, रुपये दे के, या लोभ लालच या डरा धमका के लोगों को बुलाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, हमने तो यही कहा था भाई खीर खाओ अभियान चलाओगे, खीर खाओ मुद्दे उठाओ, हमने तो उस दिन भी ये कहा था खीर खाओ मुद्दे उठाओ अभियान चलाओगे भाई। अब मैं तो एक मामूली आदमी हूं, मैं एक बीपीएल में किराए पर रहने वाला आदमी हूं, अगर मेरे से भी इतना अगर डर है इस मंत्री को या इस सरकार को, तो मेरे को वैसे वो तड़ी पार का अगर वो कर दो, मैं तो पहले भी कह चुका हूं ये बात। अब कोई चीज हो जाएगी तो फिर लोग कहेंगे ये तो भाई न्यू है। अब मैं आपको जो चीज मैं बताऊं हूं कि जिस तरह का सिस्टम क्रिएट है, अब भाई मेरे दौरे तक हो ना कि 20 आदमी मैं ले गई आऊंगा ना, हाँ कितने लाऊं भाई मैं, 20,000 रुपये भी दूंगा तो चाह पानी खाना पीना गाड़ी घोड़े का खर्चा 5 लाख रुपये महीना मेरे तो ना यार, 5 लाख रुपये महीना किसी को देना, मैं तो 1 लाख अंडे जाऊं भाई। गल ना कदे कोई भाई आ जा, कदे कोई आ जा, कदे कोई आ जा, नहीं तो मेरे माल और उड़ता है। हमारे दौरे तो कोई इस तरह का स्टाफ तो रहता नहीं, सिक्योरिटी भाई हम सिक्योरिटी रहे हैं, हम क्या करें बताओ। तो ये चीजें जो चीजें हुई हैं, मेरा काम है लोगों को बताना कि ये चीजें हुई हैं, आप लोग इसको मानो ना मानो, मैं दावे के साथ कहता हूं कॉल डिटेल निकलवा लो सारे स्टाफ की। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो मन ने चौराहे पे जूते मारो, मेरे माले गालो बेशक है। और इस साजिश में कुछ पत्रकार भी शामिल थे, उनको सब पता था, मैं आपको गजब बात ही बता रहा हूं। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली और उन्होंने और भी बताई एक दो चीजें, भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, उनसे गलती होगी, हमने कह दी कोई बात नहीं भाई, जाना तो छोड़ो। ये जो सिचुएशन है, मैं आपको इसमें कुछ भी किसी भी तरह की मेरे भाई, और जो लोग कुछ भी कह रहे हैं, कोई कह रहा है क्यों पाछा लाग रहा है, यार मैं किसी के पाछा नहीं लाग रहा भाई, मैं तो मुद्दे ठानी आदमी हूं। मेरा न्यू थोड़ी है कि मैं तो जब खट्टर साहब की गला लड़ाई थी, जब के करो थे तुम, जब के कहो थे, सवाल मेरा नहीं है, मेरा जीना मरना कोई सवाल नहीं है, मैं तो चक रहा हूं सारी चीजें, तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी बात यह है कि जो साथी हैं हमारे साथ भी साथी, कोई किस तरह की किसी भी तरह की कोई घटना होगी तो इस पूरे के पूरे प्लान का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके उनको फंसा के उन्हें जेल में डाल के जो भी
करना है तो हमने करो उस हिसाब से, ये है प्लान। और मैं किसी के बालक को खराब नहीं करना चाहता भाई। अब मेरी गुंडागर्दी करने की तो उम्र है नहीं, जब करने की थी जब नहीं करी हमने, तो जब हम तो समाज के लिए, देश के लिए जो भी है तो के लिए लड़ाई लड़ी है। ये मैं क्या गुंडा बनूंगा? अब मेरे तो यार घर क्या तभी बात करियो, बोले भाई ना तो हम तेने गुंडा देखना चाहते, ना हम तेने जेल में देखना चाहते, ना हम मर्या देखना चाहते। बताओ, माँ बाप तो सोचेगा और सोचा है क्यों भाई जब इस तरह की चीजें होने लग रही है। तो मैं डीसी साहब से रोहतक, एसपी साहब से रोहतक, डीजीपी साहब से कपूर साहब से, और मुख्यमंत्री साहब दरबार लगाते हैं, मैं उनके दरबार में भी जाऊंगा, मैं उनसे टाइम ले लूंगा और मैं जाके सारी चीजें सबूतों समेत, कुछ चीजें तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी है मैं नहीं दिखा, सबूत समेत दूंगा ये हाल है। अरे भाई मैंने कोई गलत कर रखा है, मैंने कोई पाप कर रखा है तो कोई बात नहीं, मैंने सजा दी तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, ठागे वैसे जेल में डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात और है, ये जो है आप देखोगे जो लोग जिन्होंने पीसी करी थी उस दिन, आप लोगों ने देखा होगा, उस पीसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सारे के सारे सवाल ये है कि मीडिया के नंबर एकदम कहां से आ गए उनके पास, वो तो है भी नहीं आके। गजब बात है, एक नेता जो होता है ना, नेता स्टेट लेवल पे, उसके पास भी नंबर नहीं होते मीडिया के भाई साहब, इतनी आसानी से नंबर नहीं, हमें पता है इन चीजों का। एक ये आदमी है, ये जो हरियाणा की स्टेज है, जो 30 तारीख को प्रोग्राम आ, ये उसका फोटो है, आप एक बार थोड़ा देख लियो इसको, ये उसका फोटो है, वहां पे स्टेज कंडक्ट कर रहा है ये इसका, मैं जो आपको बता रहा हूं कि ये वहां पे भी गड़बड़ करने के लिए आए थे। ये देखो, ये अपना 25 तारीख का प्रोग्राम है, देख रहे हो, सेम आदमी है, ये वहां पे भी पहुंची हुई थी, पूरी की पूरी टीम पहुंची हुई थी। ये देखो, ये घेरा लगा रखा है, और ये देखो उस दिन ये उस दिन ये आ रहा है, ये देख लो, ये सेम आदमी है ना, सेम ही है मेरे ख्याल में। और अच्छी तरह से फोटो ले लो, उसको देख लो एक बार, बिल्कुल। तो ये आदमी क्या करने के लिए आया था? या मरने के लिए आया था या मारने के लिए आया था? क्या करने के लिए आया था? अच्छा, अब एक ये है, एक ये भी एक दुम छलने हैं इनकी। ये कह रहा था कि मेरा कोई मतलब है नहीं मंत्री से। आप लोगों ने तो सुना होगा भाई, आप लोगों के सामने ही तो था सब कुछ। ये कह तो रहा था ना कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो समाज की सोचता हूं, मैं तो आया हूं, मैं तो पहली बार, मैं तो फेसबुक देख के न्योते पे आया हूं। यही तो बात थी ना भाई। ये इतना झूठा आदमी है, वैसे झूठ तो किसी ने नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बामणों को झूठ बोला है, वो बामण हो नहीं सकता, उसका तो फिर अपना खून खान चेक कराना चाहिए। इतनी खड़ी झूठ है पब्लिक के सामने, छोटी मोटी चल जाए यार। और एक खास बात आप लोगों ने वो भी दिखाऊंगा मैं, दोनों आदमी, हम ये देखो, ये यही है ना, इसका फोटो ले लो अच्छी तरह से, आप देख लोगे। ये जानता ही नहीं, ये भूत बैठा है, ये तो भूत है, ये मंत्री थोड़ी है, ये भूत है, ये भी मंत्री है, ये तो जानता ही नहीं। यो उड़ा स्टेज पे इसकी गले बैठा है, इन्हों भी ध्यान ना रहे, आखा ना कुर्ता तो बदल ले कम से कम। अरे कुर्ता ना रहता तो कुर्ता बदल लेता, यो ही पड़वाना था ना। इसके घर परिवार रिश्तेदार कोई तो होंगे भाई, क्या करना है यो है? अब यो आड़े ये आड़ा आड़ तोड़वाना आए थे कि भाई हमारे आड़ उठ जा, और फिर वो एक फिल्म डायलॉग नहीं उसकी डाना रहे हैं कि भाई ये फिर है ये कि यो आदमी आप लोगों के देखा आपने, पीसी में खड़ा था, देखा था, यो केवाड़ा में दे के कान तोड़वा रहा है, वो का पहलवान ने कवाड़ा में कान बताया, गांव वाला बताया मरता है, कवाड़ा में कान दे के इसके कान तोड़वा रहे हो। मन्नत बेरा नहीं कौन सा ओलंपिक मेडल एशिया के लेकर है, कौन सा हिंदकेसरी रह रहे हो हैं? ये हिस्सा का होगा ना, यो मंत्री होगा ना, ये इकट्ठे होंगे ना, इकट्ठे तो है ना, ये तो है भाई। हमने भी पूरी खो बात करके चीजें निकाल ली हैं, 10 दिन हम इससे लिए चुप थे, इससे का होगा ना। फिर
ये तो वे लोग हैं जो आपके सामने मीडिया के सामने तो मैं और जो है और ये भी हमारे दो रहे उनके तो हम दिखा नहीं, क्योंकि जो कति मीडिया के सामने आगे जिन्होंने कही आप लोगों को हमारा कोई लेना देना नहीं। एक यो है, ये एक यो है, इन्हें बुढ़ो गढ़ने शर्म नहीं आती आड़े, मतलब क्या करें बता कि मतलब क्या करना था रहे हो है। अरे फिर नहीं बोला मेरे मारे मेरी गला मारपीट हुई है, मारपीट तो हुई नहीं, इन गला कोई मारपीट थोड़ी थोड़ी बहुत छोटी मोटी होगी। यो फिर यो था ना यो 2 किले पेंडा बोला भाज का पेंडा छुटा इससे ना कही थी ना है। 2 किले के करना है, 2 किले नहीं, अगली बार 200 किले था बिना बच्चा का, फिर 2 किले भाजा था ना बान में गिर गिर के 3 रगड़ाई होगी, फिर क्या होगा। चाहता भी यही था, आदमी तो यही चाहते थे ना कि दे ही टूटे, दे ही टूट के जय हिंद को गुंडा घोषित करो। भाई जय हिंद है गुंडा। अच्छा ये देखो, ये जो फोटो मैंने आपको दिखाया है वे ये बड़ोंगढ़ का, इसने लगवाना होगा कि मैं अपने काम करवाने होंगे। ये देखो ये जो घेरा है इसके ऊपर इनके फोटो उतार रहे हो तो बात ना समझ में आओगे, वीडियो में तो क्या हो रहा है ना ब्याह था। ठीक है ये हो गया। एक यो है फिर यो कोई नरेगा का मजदूर बताओ आ रहा था, बुला रखा था, बता यार इनने क्या दी भेजा बेचारा ने हैं। यो देख यो होगा ना, यो होगा ना है, नरेगा ने भी बुला रहा था, बता क्या है यो। आप लोगों के सामने इतनी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है करी गई आके, इतनी स्पीड तो पता नहीं आप लोग भी कैसे पहुंच गए, मेरे समझ में नहीं आया कैसे कैसे लोग थे। किसने फोन करे पता तो चलना चाहिए। उनकी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पता कैसे होनी थी। अकरा हाय मर गए, हाय जी हमारे का अड़ मारा जी, अड़ मारा पाछे पर मारा हमारा जी, कड़मा मारा इसी जगह पर मारा जी, हम दिखा नहीं सकते, हमारे को जान से मारने की धमकी दी जी, हम तजी बंदूक दिखाई जी। ये चीजें होनी थी वहां। ये तो उन लोगों का जो यहां थे उनका भली मानस भगवान की कृपा रही कि किसी को चोट फेट ना लगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री जी, इन लोगों को बीच में मत लो। फिर आप अगर आपको इतनी ज्यादा खुंदक है, इतनी नफरत है, तो फिर गुंडा की भी क्या जरूरत है, पुलिस रही रे और झूठे साचे केस देश का लगा हमारे पे भी लगवा दे, की प्रॉब्लम है इन और लोगों ने बेचारे। मैं तो इन टके हूं, मैं बताओ इनको मैं कुछ नहीं कहता। ये तो बेचारे अपने किसी तेन कह रखी थी 10 दूध की थैली देंगे, किसी ने कह दी बूथ देंगे, तंत विटा का बूथ दे देंगे, किसी तक मैं कह रखी है, किसी तक मैं कह रखी है। इनका क्या कहूं मैं बताओ, इनकी तो मजबूरी हो उसके बेचारे की। अगर भी ठीक है अपने काम लगड़वाने हैं और क्या करवाने हैं। पीछे ची गई एजेंसी ने किसी ने आप बताओ मंत्री जी ने सर्वे करवाया, उसमें 4000 वोटा में तो 5-6 वोट आई, बताओ फिर डिलीट करवा दिया, बोला डिलीट करो इसने। पता गजब की बात हो रही है। तो मेरे भाई मैं तो ये मेरे ख्याल में और तो कुछ मेरे ख्याल में बच्चा नहीं हुआ भाई। मैं तो सिर्फ यही बात कहूं मंत्री जी तय, ये तो आपने माननी चाहिए कि दादाजी को आपने गलत कहा था गोबर खाना, माफी मांग लेनी चाहिए। आप मान लो इस बात ने, हाँ बाबा जी के चेलों के दम पे मनाई, हमने यही तो बात की। अब आप ये भी बात लो कि हाँ नवीन जैन हमला करवाने के लिए हथियारबंद लोग भेजे, ये बात माननी पड़ेगी। और मैं यही सिर्फ कहने के लिए मैं शासन से प्रशासन से, ताकि उनको पहले ये पता हो, मैं ये इंटीमेट करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं अब सिचुएशन ये है जी। मेरी कोई और मेरा कोई पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं है, पर्सनल कोई मेरी लागबाग नहीं है, लेकिन और ये चीजें मैं आपको जो बताई हैं फैक्ट, एक भी चीज झूठ नहीं है। चाहे मेरा नार्को टेस्ट करवा लो और चाहे भाई मंत्री जी का नार्को टेस्ट, अगर मैं झूठा हूं तो उन्हें सारा तो नहीं करते हो भाई वैसे। तो भाई ये तो मुख्यमंत्री जी आपके कैबिनेट के वो साथी हैं, आप ये कह रहे हो कि गुंडे हरियाणा छोड़कर चले जाए। अगर आप मेरे को गुंडा मान रहे हो तो मैं हरियाणा छोड़कर चला जाता हूं, लेकिन मैं एक बार आपके दरबार में आकर आपने बताते दूंगा ना सिचुएशन ये है। आपके पास सीआईडी है, आईबी है, सारी एजेंसी हैं, आप पता करवाओ। अगर भाई मैं झूठ बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, भाई मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे पर जो कार्रवाई होती है वो बनती है वो कर दो, मैं किस जाऊं फिर नहीं बताओ भाई।
तो इसलिए मैं तो भाई मेरी गलत जितनी भी चीजें हैं मैं तो बतानी पड़ेंगी लोगों को, अपने पास और तो कुछ है नहीं भाई। बड़े लोग हैं, मंत्री तो बहुत बड़ी अथाह ताकत होती है। मतलब इससे गिरी हुई क्या चीज होगी कि जो 25 तारीख का प्रोग्राम था उसमें भी खराब करवाने के लिए, क्योंकि वहां 23-24 को पुलिस भेजी गई थी। मैं थोड़ा बहुत डाउट था मेरा, मैं कहा यार कदे चली गई हो पुलिस, प्री प्लान्ड से। बहुत से लोगों को पता उस चीज का, उसी के आदमियों ने बताई, उसी के जो कुछ लोग साजिश में साथ में शामिल थे ना, जब हमने पता चला तो उसमें भी कुछ आपकी बरादरी के भी साथी थे, पत्रकार बरादरी भी साथी थे, वो भी मान गए इस बात ने। तो ये चीज है भाई। ये तो अब क्या बताऊं मैं, अब हरियाणा छोड़ देंगे, जनता की आवाज उठाना छोड़ दें, के करें के ना करें, हमारी तो समझ में नहीं आ रही भाई बात। जिस चीज की समस्या हो बता दो। और भाई इसके अलावा कोई भी आपका कोई सवाल है तो मैंने वो भी जरूर बता दियो मेरे भाई। दो नेताओं के जो विरोध में, दो नेताओं की लड़ाई में संस्था को तो नुकसान हो रहा ना, किसको नुकसान है? समाज को तो नुकसान हो रहा। नुकसान नहीं, न के फायदा कर रहा है, अड़े ना है नेता ही ना थे, सारी आना है ना थे, अड़े ये कह रहा था। ये कदे बीजेपी कदे कांग्रेस कदे कितना आह्वान हो लेंगे नेताओं का क्यों है? हमने तो यह बात कही थी, इतना ही दवा बात की तो आई नहीं है, गौड़ संस्था के चुनाव होने चाहिए, बताओ आप। अभी तक तो आई नहीं है कहीं बात। मैं तो बार बार कह रहा हूँ उसके चुनाव होने चाहिए। मतलब वो भी ठीक है, करो जितना बड़ा उसका क्या प्रॉब्लम है। मतलब खुद का था मंत्री खुद 1 करोड़ रुपया दे, आपने दोहरे तो देवे क्या प्रॉब्लम है? जितने भी नेता एमएलए एमपी हैं समाज के हुए देवे, क्या प्रॉब्लम है? समाज क्यों देगा? पहले नेता दे। पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जल्दी चुनाव भी होंगे, और जल्दी कहते कहते 10 साल हो गए उन बात ने कहते कहते, उन बात कोई वो ना। आपने कहा स्पीच और डीसी से और डीसीपी से मुख्यमंत्री से कुछ दिन हो गए, आपसे पहले आपने कोई शिकायत या नहीं? नहीं भैया, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। मैं तो करने तो उस अगले दिन भी कर देता। यो काम करना होता, मैंने उन खाम खाता ही थूए मारने होते, हवा में बातें करनी होती, उससे अगले दिन कर देता मैं। और ये तो मैंने सिर्फ आपको 20% दिखाई हैं चीजें, 20%। सवाल इन लोगों का नहीं है, इन लोगों के ऊपर बात नहीं है। सवाल इस बात का है आके वो क्या नहीं करा बोला चोर ने के पड़ा, चोर की मां कौन है? चोर की मां इनका क्या है? इनको भेजने वाला की बात है ना, इनका क्या है भाई? इनका तो कुछ भी कौन है। तो जिन ने भेजे हैं, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, ये सारे के सारे लोग आप लोकेशन निकलवाइए, ये गोवाना ऑफिस से चले, ये गोवाना ऑफिस में रहते हैं, गोवाना ऑफिस से आते जाते हैं, इनके सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। उस काम के लिए इनको यहाँ पे बलि का बकरा बनाने के लिए भेजा था कि ताकि किसी न किसी की तो बलि हो, या तो इनके ऊपर हमला हो या ये किसी के ऊपर करें, यही था। आपने कहा हमारी बरादरी के लोग भी इस घटनाक्रम में सम्मिलित थे, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? और कौन थे? नहीं, मैं तो जांच कर रहा हूं, अपने आप आ जाएगा। आपकी बरादरी का मतलब किसी पर्टिकुलर बरादरी नहीं, पत्रकार बरादरी। अब पत्रकार हो तो ये काम नहीं करना चाहिए ना, कम से कम पत्रकार जिनको ये पहले से पता था कि भाई ये साजिश होने लग रही है और इस तरह यहाँ पे झगड़ा होगा, ये होगा, तो पत्रकारों का तो ये काम नहीं है मेरे भाई। अगर पत्रकार ये चीज कर रहे हैं कि उन पत्रकार का तो काम ये होता है शासन को, प्रशासन को या हमारे को सीधी बतास कहते हैं कि भाई ये बात है। आप मतलब इस चीज को हड़के में लेने वाले लोगों के लिए मैं एक बात कह रहा हूं, अगर यहां पे कुछ भी हो जाता तब क्या होता? या तो सारा का सारा आप लोग भी सब नुको एक जय गुंडा है, और इन का कोई आदमी कुछ कर जाता तो पकड़ते तो मन है ना, मैं थोड़ी बात सुनता कि मैं कितने बात भाई, ये करनी तो कर जाएगा, कोई भी कितना काम करके बात जाएगा। अरे हड़ मैं कौन सा हड़, मैं जेड सिक्योरिटी में रहूंगे, मैं तो कौन रहता जेड सिक्योरिटी में यार। मेरे तो कोई ना 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पाछा रखो, मारी तो एक के बार हो रही है। आपने जो है गाड़ी के लिए पोस्ट डाली है बेचने के लिए, कुछ लोग चंदा देने के कह रहे हैं, लेकिन आप पर पहले आरोप लग रहे हैं कि चंदा ना, हमने कोई ना चंदा चाहिए भाई किससे, तो गाड़ी के नाम का वो मेरा अपना है, वो मेरा पर्सनल मामला है। मैंने जो भी दे है वे साथी सब बढ़िया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन ने किसी से चंदे की जरूरत नहीं है, अपनी गाड़ी के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपनी किस्त उतारने के लिए मन ने जो जरूरत होती है तो समाज के लिए मुद्दे उठाने के लिए मैं लोगों से ले लेता हूँ और लोग मेरे को देते हैं, तो मैं उन सब का धन्यवाद करूंगा यार।